सो गाइस, आज से थोड़ा सा स्ट्रेट लाइंस की तरफ भी ध्यान देते हैं। स्ट्रेट लाइंस के कुछ अच्छे से 23 के पी वाई क्यूज़ भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये पहला पी वाई क्यू है वो। तो ये जो पी वाई क्यू मैंने सिलेक्ट करे स्ट्रेट लाइंस की, इसमें ये ध्यान रखना उनको नहीं लिया है जिनमें बिल्कुल ही डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग है। जैसे बोल देते कि भाई सेंट्रॉइड निकालो, है ना, ऑर्थो सेंटर निकालो, ठीक है, ऑर्थो सेंटर निकालो, इन सेंटर निकालो, सरकम सेंटर निकालो। तो वो टाइप के जो होते हैं जिनमें सिर्फ या तो फॉर्मूला पुटिंग या बहुत ही डायरेक्ट एप्लीकेशन है जो सबको पता होती है, वो वाली नहीं ली है। थोड़े से जो अच्छे से हैं, जिनमें थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बनाना हो या थोड़ा सोचना अच्छा हो, वो वाले चूज करे हैं मैंने क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि अ लाइट रे emits from the origin making an angle 30 degree with the positive x-axis. After getting reflected by the line, if this ray intersects x-axis at q, then the abscissa of q is। अब देखो, इसमें मेन बात क्या है। देखो, वैसे तो ये साफ साफ है कि एक्स एक्सिस पे अगर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस पॉइंट क्यू का वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, ठीक है। तो ये एब्सिसा का मतलब ऑब्वियसली क्या होगा कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालो। वैसे आपको याद होना चाहिए, एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एंड जो ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट, वो होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये दो वर्डिंग्स थी। फिर उसके बाद अब देखो, ये क्वेश्चन, इसको लेने का मेन मोटिव ये था कि इसका डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको आंसर जल्दी निकालना है। तो चलो डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाई एक्सिस खींच दी और ये मैंने खींच दी एक्स एक्सिस, ठीक। तो ये अपनी वाई एक्सिस हो गई, ये अपनी एक्स एक्सिस। अब देखो, मुझे एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन वाली लाइन बनानी है, ठीक है। तो वो कैसी लाइन होगी, एक्स डिवाइडेड बाई वन, वाई डिवाइडेड बाई वन। ये कौन सी फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। एक्स का इंटरसेप्ट क्या है, वन, वन। वाई का इंटरसेप्ट क्या है, वन। तो इन दोनों से जो पास कर रही है लाइन, उस लाइन को मुझे ड्रॉ करना है। ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि मुझे क्या करना है, एक ओरिजिन से, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से मैंने एक रे ड्रॉ करनी है। तो रे मैंने ड्रॉ करनी है, मैंने ऐसे कर दी, ठीक है। तो ये रे ड्रॉ करी मैंने और ये रिफ्लेक्ट होके मान लो यहाँ पे आई, और ये पॉइंट अपना क्या हो गया, क्यू पॉइंट हो गया, ठीक। तो अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बनाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये अपना क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। और ये क्या है, अपना हाइपोटेन्यूज, एक मिनट, ठीक है। तो ये अपना हाइपोटेन्यूज है और ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहाँ तक वन लेंथ है और यहाँ तक वन लेंथ है। इसी को मैग्नीफाई कर रहा हूँ जो इधर बना हुआ है लेफ्ट में। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये हमारा ओरिजिन है, इस ओरिजिन से मैंने 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करी, एक रे ड्रॉ करी, और ये एंगल 30 डिग्री है। एंड वो रिफ्लेक्ट होके, इससे रिफ्लेक्ट होके वो कुछ ऐसे से वापस आई, एंड यहाँ पे एक क्यू पॉइंट पे मतलब टच कर गई। तो देखो, बड़ा ही अच्छा सा लगा मुझे ये क्वेश्चन। अब देखो कैसे है, इस ओरिजिन से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस लाइन पर, ठीक है, तो ये एंगल हो गया 90, ठीक। क्योंकि मुझे पता है ये पूरी जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन की इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। इसका मतलब कि इसका जो स्लोप है वो क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना है, 45 डिग्री। तो ये लेंथ भी 45 डिग्री होगी, ठीक है, क्योंकि ये पूरा क्या है, 90 डिग्री, ठीक। उसके बाद जो मेन बात आती है, आपको अब थोड़ा सा एंगल्स में सोचना है। तो ये देखो, ये एंगल हमारा हो गया है 45 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री। तो मेरा ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल मेरा हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। एंगल 180 होते हैं ना इस ट्राइंगल के, तो आप पता चल गया कौन सी ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस ट्राइंगल में 45 डिग्री आ गया ये वाला एंगल, है ना। अब ये बताओ, ये बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना होगा। जब आपको पता है कि ये जो पूरा है वो 90 डिग्री है और एक 30 है, ये 45 है, तो बीच में कितना बच गया,
15 डिग्री। ठीक है, आप कर सकते हैं 45 डिग्री प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90। तो एक्स की वैल्यू क्या निकली? 15 डिग्री। ठीक, बढ़िया इधर तक। उसके बाद आपको पता है ये एंगल कितना है, ये भी 90 है। ठीक है, जिसको मैंने रेड से मार्क करा अभी। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि ये एंगल क्या निकल के आया जिसको मैंने अभी करा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल को देखो, इस पतली सी ट्राइंगल को देखो, इस पतली सी ट्राइंगल को देखो, और ये बताओ कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल निकल के आएगा 180 माइनस 90 माइनस 15 डिग्री, है ना? ऐसे ही करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। ठीक है, और अगर ये 75 डिग्री है, तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता ना ये, अरे, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर मैं बनाऊं, तो यहाँ पे मैं इसको पहले बैक कर देता हूँ। ओके, तो देखो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे है ना, है ना? तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन मैंने बना दी। आपको पता ही, आपने फिजिक्स में इतना तो पढ़ा ही है कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या निकल के आएगा? क्योंकि मुझे पता है ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे भी एंगल 90 होना चाहिए था। तो इसका मतलब कि 75 डिग्री प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 90 है। इससे पता चलता है आई इक्वल टू 15 डिग्री है, एंड सिमिलरली आर इक्वल टू 15 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ड्यू टू रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, है ना? तो आप बोलोगे इतना कुछ निकाल ही क्यों रहे हैं हम, मतलब डायरेक्टली इक्वेशंस में भी जा सकते थे। पर मेरे हिसाब से ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो रहा है। ठीक है, सिंपली हो रहा है। तो आपको पता है आई की वैल्यू पता चल गई, आर की वैल्यू पता चल गई है। तो ये जो पूरा एंगल है, ठीक है, आई प्लस आर, है ना? पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल क्या निकल के आ गया? ये पूरा एंगल निकल के आ गया 30 डिग्री। ठीक, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? ये एंगल आ जाएगा आपका 180 माइनस 30 माइनस 30, मतलब 120 डिग्री। ठीक, अब देखो फायदा। फायदा क्या है? फायदा कुछ ऐसा है कि मेरे को पता है कि अगर मैं ये वाली लेंथ निकाल लूँ, ये वाली जो लेंथ है, जिसको मैंने येलो से इस साइड को हाईलाइट करने की कोशिश करी, इस साइड की लेंथ निकाल लूँ, तो मैं ओ क्यू डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं ये पूरा डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। ठीक है, ओ क्यू जो मुझे चाहिए, एक्स एक्सिस का वही होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो वही होगा जो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है। तो मुझे ये जो येलो से है उसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये बात आती है पहले। तो निकालना बहुत ही आसान है। देखो, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, कोई फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं लगाना। सिंपल सी बात है, आप देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 1। ये एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है। तो उससे पता चल गया कि जो ये दूसरी दो साइड्स हैं वो सेम लेंथ की होंगी। परपेंडिकुलर भी हमें दिख रहा है, तो ये पाइथागोरस भी, पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी इसमें। ठीक है, तो पाइथागोरन थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम, वो लगाने पे हमें ये पता चलेगा जो ये लेंथ है ये 1/√2 है साइड की। और इसकी लेंथ अगर हमें पता चल गई तो हमें ये लेंथ भी पता चल गई, दूसरी वाली क्या है? 1/√2। अब इस हरे वाले ट्राइंगल को देखो, हरे वाले ट्राइंगल में 15 डिग्री पता है। तो जो इसका हाइपोटेन्यूस है, मतलब येलो वाला साइड जिसको येलो से मार्क करा है, मतलब अगर मैं इस एंगल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मान लो एम नाम दूं, तो हमारी जो येलो वाली लाइन है उसका नाम है ओ एम। ओ एम किसके बराबर है? ओ एम कॉस ऑफ 15 डिग्री किसके बराबर है? 1/√2 के। तो कॉस ऑफ, नहीं सॉरी, ओ एम, ओ एम जो है, ओ एम निकालना था ना हमने। ओ एम क्या है? 1/√2 टाइम्स कॉस ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, इसमें कॉस ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, मैं रिवाइज करा दूंगा, कोई ना। तो अब ओ एम निकालने पे हम क्या लगाएंगे? हम, अब जो मैं करने जा रहा हूँ ट्राइंगल को शेड, वो देखो,
ये जो अपना ट्राइंगल है जिसको मैंने ब्लू से मार्क करा है, इस ट्राइंगल में मुझे ओ एम की लेंथ पता है, ओ क्यू की निकालनी है, एंगल्स भी पता है और एंगल्स पे साइन की वैल्यू भी पता है, तो साफ साफ पता चल रहा है साइन रूल लगेगा। ठीक, तो साइन रूल लगाते हैं। साइन ऑफ 120 डिग्री, उसके ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है, ओ एम। ओ एम, और ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन ऑफ 30 डिग्री, उसके ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है, ओ क्यू। ठीक है, ये 30 डिग्री कौन सा है, ये वो वाला है आई प्लस आर वाला। ठीक है, ये वाला जिसको मैंने मार्क करा है इस एंगल को। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, ओ क्यू ओ एम टाइम्स साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120 डिग्री। अब साइन ऑफ 120 डिग्री क्या होता है, 180 माइनस 60, क्योंकि यहाँ पे पाई माइनस 60 सेम ही होता है साइन में, साइन 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को अगर सॉल्व करें तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये 1/√3 आ गया। अब ओ एम को पुट कर देते हैं, ओ एम क्या है, 1/√2 इंटू √3 इंटू कॉस ऑफ 15 डिग्री। कॉस ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, किसी को याद है? तो देखो, याद करने का बिल्कुल ही सिंपल सा मेथड है। देखो कॉस में ना पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव क्या आता है, देखो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, साइन में नेगेटिव होता है, तो साइन ऑफ 15 डिग्री कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1/2√2। tan ऑफ 15 डिग्री निकालना हो तो क्या होता है वो, ये 2 माइनस √3 होता है, सिंप्लीफाई करके, है ना। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ इसको, √2 इंटू √3 इंटू ये क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। √2 कट गया तो 2 ऊपर चले गया और डिवाइड में क्या आ गया, √3 टाइम्स √3 प्लस 1, जिसकी वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस √3। ठीक है, तो हमें जो हमारा आंसर है बी ऑप्शन मिल गया है।